जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा, तो टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज हमारा टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस की डेफिनेशन और उसका कंपैरिजन पढ़ा था फ्रेज़ के साथ। ठीक है, जस्ट सेंटेंस को समझने के लिए फ्रेज़ का कंपैरिजन पढ़ा था। तो वो आप पिछली वीडियो में जिसको समझ नहीं आई वो जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहली असर्टिव, ऑपरेटिव, इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और लास्ट वाली एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो इन सब को डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ मज़ीद समझते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है असर्टिव की। असर्टिव का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट सीधी सीधी जिसमें कोई कंफर्मेशन में कोई चीज़ बात आ रही हो। ठीक है, तो इसके दो ना मैंने मेंशन कर दिए, एक डिक्लेरेटिव और एक अफर्मेटिव। इन दोनों को भी सेम मतलब ये है कि डिक्लेरेटिव का मतलब है कोई भी चीज़ यस में कंफर्म कर देना। अफर्मेटिव का ये मतलब है कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सीधी सीधी बता देना। ठीक है, ये दो नाम भी असर्टिव के लिए जा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज़ ए सेंटेंस विच सिंप्लीफाई अफर्म्स। अफर्म्स का मतलब होता है कि हाँ में सर हिलाना, मतलब कि जो पॉजिटिव बात होती है यस वाली, और डिनाइज या नेगेटिव ना वाली। ठीक है, सीधी सीधी पॉजिटिव बात हाँ वाली या ना वाली, समथिंग यानी किसी भी चीज़ को अफर्म करना या डिनाई करना, और बीच कन्वे सम इन्फॉर्मेशन या जो है वो कोई भी किसी भी टाइप की आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि इमरान हैज़ रिटन ए लेटर। ठीक है, इमरान ने लेटर लिख लिया है, लिख चुका है, तो ये पॉजिटिव बात है यानी कि हाँ में सर है। हाँ में जो इस बात में बात है ये अफर्मेटिव होगी। और दूसरी एग्जांपल है सलीम विल नॉट डू दिस, यानी कि सलीम ये नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव बात। अब असर्टिव में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, जस्ट एक अफर्मेशन में होता है, एक नेगेटिव में होता है। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ये असर्टिव की एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा जी, तो सेकंड सेकंड जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसमें आ जाता है हमारे पास इट कंटेन्स। इसमें तीन तरह के सेंटेंस आते हैं, जिसमें एक में कमांड होती है, हुक्म। एक में प्रोहिबिशन होती है, किसी भी आप उसको बंदे को नुकसान होने से बचाते हैं और रोकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाने से। और रिक्वेस्ट यानी कि तीसरी रिक्वेस्ट दरखास्त किया होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इट कंटेन्स कमांड्स, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें आ रही हैं। उसके बाद एग्जाम्पल से देख लेते हैं। गेट आउट ऑफ द रूम, इस कमरे से बाहर निकल जाओ, यानी कि ये कमांड में आ गया। और डू नॉट गो देयर, यानी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, नुकसान है, तो प्रोहिबिशन है, रोकने वाला। और थर्ड लास्ट वन जो है वो प्लीज़ गिव मी सम मोर टी, यानी कि मुझे थोड़ी और चाय दे दो, यानी कि रिक्वेस्ट में आ रहा था। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए ये समझा रही हूँ कि एक तो ये सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स बिल्कुल डेफिनेशन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। और साथ में ये कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो तो फिर बहुत ज़्यादा वो कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो मैं ईजी सा करके आपको समझा रही हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाए। अच्छा जी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि हम जस्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह। तो डेफिनेशन में ये है कि ए सेंटेंस विच इज़ यूज्ड एज ए क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन के तौर पर जिस सेंटेंस में क्वेश्चन हो। और ए सेंटेंस विच इंक्वायर्स अबाउट समथिंग, या फिर किसी भी बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में जब हम इंक्वायर करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो वो भी क्वेश्चनिंग ही होती है। ठीक है, तो किसी भी सूरत में जिस सेंटेंस में क्वेश्चन हो रहा हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर हैज़ शी गॉन, वो कहाँ चली गई। वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हुए हो। ठीक है, तुम देर से क्यों आए। तो ये जो वर्ड वेयर और वाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बना देते हैं सेंटेंस का। और इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम जस्ट कोई अपनी विश करते हैं, कोई दुआ करते हैं या कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं। ठीक है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। डेफिनेशन ये है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश। ठीक है, तो एक्सप्रेसेस सम विश, एक्सप्रेसेस सम विश। ठीक है, जिसमें हम अपने सिर्फ विश का इजहार करते हैं, सिर्फ अपनी विश, अपनी जो दुआ है वो उस सेंटेंस में हम बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लें आप। मे यू लिव लॉन्ग, कि अल्लाह करे तुम लंबी उम्र पाओ। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह करे कि तुम्हारे ख्वाब जो हैं वो मुकम्मल हों, पूरे हों। मे यू बिकम अ डॉक्टर, अल्लाह करे कि तुम डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, तो इसमें हमारी जितने भी ये सेंटेंस है, इसमें हमारी विश है, ख्वाहिश है, दुआ है, तो ये जितने भी इस तरह के सेंटेंस होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा 4 सेंटेंसेस के बारे में डेफिनेशन और एग्जांपल्स से हमने इजी वे में देख लिया कि सेंटेंस क्या क्या होते हैं, किस तरह की काइंड्स होती हैं। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कि वो हमें क्या बताता है। ठीक है, अच्छा जी, तो जो लास्ट सेंटेंस है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये होता है कि जो है इसमें जस्ट हमारी एक वो फीलिंग्स ऑफ माइंड, माइंड की फीलिंग होती है। ठीक है,
जैसा कि हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम फीलिंग्स ऑफ माइंड, ठीक है। अच्छा, इससे पिछला सेंटेंस पढ़ा था वो ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें सारा सेम होता है, इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम, तो उसमें सारा सेम है, सिर्फ लास्ट पे उसका आता है सम विश, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी में आता है सम फीलिंग्स ऑफ माइंड, ठीक है। तो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में ये दोनों डिफरेंस है कि उसमें हम विश करते हैं, इसमें हमारी फीलिंग्स ऑफ माइंड होती है, ठीक है। मसलन कोई भी जो है वो इंसिडेंट हुआ है, कोई भी खुशी का मौका है या कोई भी सैड है, तो उसमें हम जो अचानक से हमारे माइंड में जो खुशी से अल्फाज आते हैं या सैडनेस जो से वर्ड निकलते हैं, वो जो हमारी फीलिंग होती है माइंड की उस वक्त एट अ मोमेंट, उसी वक्त वो जो हमारा सेंटेंस निकलता है मुंह से या वो जो फीलिंग होती है माइंड की, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। जैसा कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब हुर्रा जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी में आया, ओके, ये हमारा माइंड की फीलिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने मैच जीत लिया है, तो अब हम बहुत खुश हुए हैं और हम कह रहे हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, के देखो हम मैच जीत गए, हुर्रा, यानी कि ये क्या कहते हैं उसको, एक्साइटमेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद है अलास शी हैज़ डाइड, मतलब कि ये उदासी है, सैडनेस है कि मतलब कि वो मर चुकी है, तो ये सैडनेस में जो हमारे मुंह से जो वर्ड निकला, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, कितना अच्छा आइडिया तुमने दिया है मुझे, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, जो फीलिंग होती है माइंड की, किसी भी मौके से रिलेटेड जो फीलिंग होती है माइंड की, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है। अब आप लोग वीडियो को पीछे करके जो है वो सारे सेंटेंस एक एक दफ़ा और करके देख लें, जैसे आपकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये सारे सेंटेंसेस, उनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह सब जो है वो बहुत ईजिली समझ आया होगा। मैंने वीडियो इसलिए ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा मैं जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको जो है ना वो समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, और साथ में कमेंट प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी फर्स्ट वाली और ये वाली वीडियो कैसी लगी है। इसके अगला हम जो लेसन पढ़ेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, और वो मज़ीद उसको मैं ईजी करके आपको बताऊँगी, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनकी बाकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह। तो अपना ख्याल रखिएगा, और आप साथ में ये वाली जो जितनी भी डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हुई हैं ना, ये आप लोग या कॉपी पे लिख लीजिए या फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके पास सेव कर लें, ठीक है, और ये याद भी करते जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।